अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मुल्तान रमादा होटल में। मेरे साथ मौजूद है कासम खान। पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सऊदी अरेबिया में इनकी जॉब थी तो पाकिस्तान आए हैं वाशिंग पाउडर का बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के इनका माइंड जो है वो शेयर किया जाए। तो चलो दोस्तों कासम भाई से गपशप करते हैं इस बिज़नेस के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम कासम भाई। वालेकुम सलाम। कासम क्या हाल है, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कासम भाई सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारा मुल्क है, तो मैं आपसे मिलना चाहता था बहुत पहले, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। जी जी, इस वजह से फिर आज मुलाकात हो ही गई। सऊदी अरेबिया में किस चीज़ का बिज़नेस था आपका? मैं वहाँ गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ड्राइव करते थे आप? ड्राइविंग करता हूँ। घर में के वैसे? नहीं, वैसे ही मैं, मेरे भाई की शॉप है, जी उस जी। शॉप का ही सामान वगैरह लेके आता है। अच्छा कासम भाई, आपका ये माइंड कैसे बना कि वाशिंग पाउडर का बिज़नेस शुरू किया जाए एक तो पाकिस्तान? मेरा माइंड वैसे ही वहाँ बना हुआ था। मैंने कोई ना कोई काम करना था पाकिस्तान में आके, तो इस वजह से मैंने कहा कोई ना कोई काम तो करना है जो कम पैसे में हो। मेरे पास पैसे भी 3.5-4 लाख तक था। मैंने कहा चलो इतने में पैसे हों और काम भी कुछ अच्छा हो। ठीक तो है। मैंने YouTube में बहुत रिसर्च करता था, अभी कोई पाकिस्तान का ही भी बंदा हो जो मेरे नज़दीक का हो। तो इस वजह से फिर मैंने YouTube पे आपका चैनल मैंने देखा और मैंने वहाँ आपकी बहुत सी वीडियो देखी। फिर मेरा ज़हन बन गया कि मैं आगे ना पाकिस्तान यही काम करूँगा। इसीलिए फिर मैंने आपसे आगे मशीनें खरीदी हैं। जी जी। मशीनें खरीद के तो ये काम मशीनरी कौन कौन सी आप कहते हैं कि कौन कौन सी आपको मशीनरी चाहिए वाशिंग पाउडर बनाने वाली? मुझे सारी मशीनरी चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्ट नया काम शुरू करना है, तो इस वजह से मुझे शुरू से ही चाहिए टोटल मशीन चाहिए। मार्केट में आप अपना ब्रांड ओपन करना चाहेंगे कि वैसे ही ओपन करना नहीं, मैं अपना ब्रांड ओपन करना चाहूँगा। मैं अनकरीब जल्दी से जल्दी मैं आपको इस चीज़ के भी मुतल्लिक़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है। उसका क्या तरीक़ेकार है और कितने पैसे लगेंगे मुझे अपना ब्रांड शो करने के लिए? इसके लिए सबसे पहले तो प्रोसेस ये होगा कि आपको ब्रांड का नाम जो है वो रिसर्च करना पड़ेगा कि आया कि आप अपने ब्रांड का नाम क्या रखते हैं। ठीक है, वो जो ब्रांड का नाम होगा आप हमें बताएंगे, हम उसकी सर्च रिपोर्ट निकलवाएंगे कि आया कि वो पहले तो किसी के नाम ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं। अगर तो वो किसी के नाम पहले ही ब्रांड रजिस्टर्ड होता है तो उसके मुतल्लिका 10 नाम और आ जाएंगे, यानी कि ABC का फ़र्क डाल के वो 10 मुतल्लिका नाम दे देंगे। वो निकलती है सर्च रिपोर्ट। ठीक है, अगर जो आप नाम रखना चाहते हैं पहली सर्च रिपोर्ट पे अगर आपका नाम जो है शो हो जाता है भाई ये किसी के नाम ब्रांड नहीं है, तो फिर तो वो आपके नाम ब्रांड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका बनता है लोगो। ठीक है। लोगो बनने के और बाद ये लोगो और ब्रांड में ये कितना चार्जेस मेरे लगेंगे? हाँ जी, वही मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये मुकम्मल जो प्रोसेस होगा, लोगो बनेगा, फिर उसके बाद आपका ब्रांड जो है उसको प्रिंटिंग के लिए जी ठीक है वो किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बनेंगे सिलेंडर। ठीक है सर। सिलेंडर होते हैं 2 किस्म के, एक तो होता है HD, जी। एक होता है लोकल सिलेंडर। नहीं HD मैंने बनवाना है। आप अपना जो ब्रांड है वो कितने कलर में, 4 कलर में बनवाना चाहेंगे कि 3 कलर में? नहीं, मैं 4 कलर में बनवाना चाहूँगा। 4 कलर। फिर आपको 4 सिलेंडर बनवाने पड़ेंगे। अगर तो आप HD प्रिंटिंग मार्केट में ओपन करना चाह रहे हैं फिर तो आपको HD ही सिलेंडर बनवाने पड़ेंगे। उनकी कॉस्ट है 1 सिलेंडर की 15,000 रुपये। और HD की और नॉर्मली की कितना फ़र्क है प्राइस जो में? HD है वो 4 सिलेंडर जो वो बनते हैं 60,000 रुपये के। ठीक है। उसके बाद जो लोकल सिलेंडर है तो उनकी प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वो सिलेंडर बनेंगे आपके तकरीबन 26,000 रुपये के। नहीं, मैं वो लोकल नहीं करना। लोकल नहीं बनवाना चाह रहे, HD ही बनवाएंगे। HD ही उसके बाद आ जाएगी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग अगर आप 10 रुपये वाले पाउच की बनवाना चाहेंगे तो पर केजी उनका रेट होता है तकरीबन 525 रुपये पर केजी रेट है उसका। और मिनिमम क्वांटिटी जो है मिनिमम 300 केजी से कम जो है ना वो यानी कि प्रिंटिंग नहीं करके देते। उसके लिए आपको तकरीबन 1,75,000 रुपये की उनकी ज़रूरत होगी। अगर HD सिलेंडर बनवाना चाह रहे हैं तो मिनिमम 60,000 रुपये के सिलेंडर बनेंगे। और जो A to Z जो पहले आपको बता रहा था कि NTN नंबर बनेगा, आपका लोगो बनेगा, मुकम्मल जो है उसके ऊपर
यानी कि वाशिंग पाउडर के मुतल्लिक़ आप अपनी फैक्ट्री का नाम देना चाहें या मैन्युफैक्चरिंग देना चाहें या अपना फ़ोन नंबर देना चाहें, वो मुकम्मल एडिटिंग जो है वो कंप्यूटर पे की जाती है, उसके लिए 60,000 रुपये लगेंगे। फिर बात आ गई मशीनरी की, जो मिक्सर मशीन है वो है 40,000 रुपये की। जो पैकिंग मशीन है, अगर तो आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं तो मिनिमम 1,60,000 1,65,000 रुपये की मशीनरी अवेलेबल होती है हमारे पास, ठीक है। तो वो मशीनरी जो न्यू है, न्यू 2-2.5 लाख से लगभग जो है मिलती है। तो ये लियाज़ भाई मैं आपसे और मालूमात लेना चाहता था, ये ख़राब हो जाए तो इसका कोई इशू तो नहीं होता, बन जाती है ये? नहीं, ये मशीनरी होती है 2 किस्म की, एक तो पाकिस्तान से मिलती हैं और एक चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है उनकी तो कारीगर जो है ना बड़े शहरों में मिल जाते हैं, जिस तरह लाहौर है, मुल्तान है, यहाँ पे इनके कारीगर होते हैं जो इनकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। जो है पुरानी, जैसे किसी ने काम बिज़नेस शुरू किया हो, यानी कि पापड़, कुरकुरे, सिलंटी और निम्को वगैरह का बिज़नेस शुरू किया हो, तो उसके लिए वो शुरू करते हैं काम, और जब उनका दिल भर जाता है तो फिर वो फाल सेल करते हैं। तो उनके लिए वो हमसे रब्ता करते हैं यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख के, तो वो पूरा सेटअप बेचने की ख्वाहिश करते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आने वाला जो हमारे पास होता है उसको हम कम कॉस्ट में मशीनें दें, ताकि उसको जो है ना इतना महसूस ना हो कि मेरा इतना रकम जो है बैलेंस लग गया है। तो हमारी यही ज़्यादा कोशिश होती है कि हम सेकंड हैंड मशीनें परचेज़ करके आप लोगों को दी जाए। जो मिक्सर मशीन है वो तो न्यू ही बनती है। तो मेरा जहन जो लियाज़ भाई है ना, वो मेरा जो काम मैंने स्टार्ट करना है, जो मैंने आपको अभी पैसे मैंने पे किए हैं, जी, वो मेरा जहन है जो भी चीज़ लूँ ना मैं अपनी न्यू लूँ, ठीक है। मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे काम में कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना। मैंने क्योंकि बाहर से छोड़ के आना है, मैं पाकिस्तान में अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, मुझे कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना। मैंने इसीलिए आपको जो मशीन के पैसे अदा मैंने किए हैं, मुझे जो भी चीज़ चाहिए ना, भाइयों वाला मशवरा मुझे देना है, जो अच्छा हो। ये नहीं है कि भी वो सस्ती मिल रही है तो मुझे आप ले दो, नहीं, मुझे शिकायत का मौका ना आए, ठीक है ना। मुझे नहीं लेके दे देना, चाहे आपके पास चाहे ना हो, आप मुझे ख़रीद के मुझे जहाँ शॉप का नाम बता देना, जहाँ से मिलती होगी मैं वहाँ से ले आऊँ, लेकिन मैंने मशीनरी नहीं ले। नहीं कासम भाई, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये तो होगी मशीनरी के बारे। अब है रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल में वाशिंग पाउडर तैयार करने के लिए नंबर 1 पर चाहिए सोडा ऐश, नंबर 2 पर चाहिए सिल्फ्योनिक एसिड, कोरियम मैवान 96% होता है, वो सिर्फ बना ही सरफ के लिए। सिल्फ्योनिक जो है 3-4 किस्म के आते हैं, चाइना का होता है, पाकिस्तान का होता है, इंडिया का होता है, और जो बेहतर होता है वो कहाँ का होता है? बेहतर जो होता है वो कोरिया मैवान है, उसके परसेंटेज जो होते हैं वो 96% होता है। वो इंपोर्ट किया जाता है, वो ड्रमों के अंदर सील बंद ही मिलता है, ठीक है। वो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप वही उसके अंदर इस्तेमाल करें। देखो ना, हमने नया काम शुरू करना है, अब हम ना अभी से या बचत के चक्कर में जो कुछ हमारा मार्केट में अभी आने से पहले ही रिजेक्ट हो जाए या कोई मसला बन जाए, मैं नहीं चाहता। मुझे वो जो चीज़ भी आप देनी है ना, वो सील पैक देना, जो चीज़ आपके पास हो चाहे ना हो, वो बाहर से खरीद के दे देना, लेकिन मुझे वो सील पैक ही चाहिए, ठीक है। कासम भाई, जो भी हमारे पास आते हैं ना, उनका यही माइंड होता है कि हम चीज़ अच्छी से अच्छी मार्केट में ओपन करें। ज़ाहिर सी बात है, मेरा नाम होना है, तो मैं तो नहीं चाहता ना भी मेरा नाम कोई बिल्कुल वो कहें कि नहीं जी ये कॉपी करे या ख़राब हो जाए आपका ना। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। तो दूसरा मटेरियल के बाद सिल्फ्योनिक एसिड था, उसके बाद इसके अंदर ऐड होता है वाइट ऑयल, शैम्पू बेस, SLES। इसमें शैम्पू बेस में भी 2 किस्में होती हैं, एक तो लिक्विड होता है। वो वीडियो देखी थी वो, हाँ जी, वो उसके बारे में भी पूछना था, वो बताएं आप। जो SLS होता है ना, एक होता है SLES, वो तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। एक SLS होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि बेहतर होता है वो कौन सा होता है? बेहतर जो होता है वो ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। हाँ जी, उसमें यह है कि सरफ के अंदर जो वाशिंग पाउडर के अंदर है वो नमी नहीं रहती। अच्छा, ठीक है। तो वो वाशिंग पाउडर जो है आपका अच्छा बनेगा, फ्लावट वाला बनेगा और दानेदार बनेगा, जैसे ब्रांडेड सरफ है। अच्छा, मैंने ना यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देखी थी, वो कहते थे सरफ ना हम जब कपड़े धोते थे ना, वो कपड़े फट जाते थे। वो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, वो इंडिया की ना वो थी वीडियो। वो उसका क्या चक्कर होता है? वो कपड़े फट जाते हैं, क्या ज़्यादा डालते हैं? वो कपड़े फट जाते हैं, कुछ तो इंग्रेडिएंट्स तेज़ डाले जाते हैं। और दूसरा, जिस इलाकों में खारा पानी होता है, वहाँ भी कपड़ा खारे पानी से 2-3
दफ़ा धोते हैं, खारा पानी जो है वो कपड़े की जान ख़त्म कर देता है। अच्छा, तो उस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। अच्छा, SLS के बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे नैनसा पाउडर। ठीक है। नैनसा पाउडर भी 3 किस्म के होता है। इसमें ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के दाने होते हैं। जो बाज़ औक़ात आपने ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर देखे होंगे उसके अंदर कलर नुमा दाने होते हैं, जी जी, वो भी इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। उनका मकसद है सिर्फ कपड़ों में चमक पैदा करना। ठीक है। उसके बाद नैनसा पाउडर के बाद इसमें ऐड किया जाता है यूटी पाउडर। यूटी पाउडर सफ़ेद रंग के दाने होते हैं, सरफ़ की फ्लावर के लिए आते हैं वो भी। यूटी पाउडर के बाद इसमें ऐड किया जाता है लेमन ग्रास। ग्रास भी काफ़ी किस्म के होते हैं, खुशबू ऐड किया जाती है। इसमें एक्सेल की भी होती है, बोनस फार्म में भी होती है, और जो है एरियल भी है, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। वो आपकी मर्ज़ी, वो जो आप ऐड करना चाहें, जैसे भी आप पाउडर फार्म बनाना चाहें एरियल एक्सेल के मुकाबले का वो आप बना सकते हैं। उसके बाद इसको आपने वॉशिंग पाउडर बनाने का तरीका बताता चलूँ आपको। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपने ले लेने हैं। गुलाबर साल्ट भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सोडा ऐश, सल्फ्यूरिक एसिड, नैनसा पाउडर, वाइट ऑयल, शैम्पू बेस, गुलाबर साल्ट और एसेंस जो मर्जी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एसेंस भी लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और ड्राई फॉर्म में भी होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि जो आपने मशीनरी हमसे परचेज़ की हैं, ये पाउडर जो हैं वो आपने मेरी वीडियो अक्सर बात देखी होंगी। पाउडर फार्म जो है वो इकट्ठे करके आपने वॉशिंग पाउडर में ऐड कर देने हैं। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर वाइट ऑयल डालना है। वाइट ऑयल जब अच्छी तरह इंग्रेडिएंट्स में हल हो जाए तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद वॉशिंग पाउडर निकाल लेना है। उस वॉशिंग पाउडर को तकरीबन मिनिमम 3 से 4 घंटे आपने धूप लगवानी है। धूप लगवाने के बाद बारीक छाननी से उसे आपने छान लेना है। ठीक है। छानने के बाद उस पाउडर को आपने शावर करना है परफ्यूम के साथ। शावर करने के बाद उसका पैकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सुनाएं आपको पाकिस्तान में कैसा और लगा? मैं रियाज भाई जो ये मैंने नाम करवाना है अपना, जो मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, तो ये कितने दिन में मुझे ये मिल जाएगा? हाँ जी, ब्रांड का प्रोसेस होता है। वैसे तो इसे 6 माह लग जाते हैं। नहीं, मैं सुने, मुकम्मल प्रोसेस जो आपके नाम हो जाएगा। वैसे जो है NTN नंबर मिलते ही आप अपना बिजनेस मार्केट में ओपन कर सकते हैं। NTN नंबर आपको मिल जाएगा तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर। बस ठीक है। ये मुकम्मल प्रोसेस जो है ना, मिनिमम जो इसकी कॉस्ट करती है इस प्रोसेस के लिए मिनिमम 60,000 रुपये आपके लग जाएंगे। यानी कि NTN नंबर बनते हुए, लोगो बनते हुए और ब्रांड रजिस्टर्ड होते हुए ये बाकायदा आपकी फ़ाइल बनेगी आपके नाम पे। उस पर आप अपनी फैक्ट्री का ऐड भी दे सकते हैं और आप कमर्शियल बनवा के केबल पर भी दे सकते हैं। अच्छा, जो मेरे पास प्लॉट है ना वो तकरीबन 20 मरले है। ठीक है। ठीक है। और अलहदा जो स्टोर भी मैंने बनवा रहा हूँ वो तकरीबन वो भी 30-35 मरले है जो। तो इसकी जगह का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, आपके पास 20 मरले तो बहुत ज़्यादा जगह है। आप 3 कमरे बनवाएं। एक कमरे में 4 कमरे हैं। ठीक है। और बाकी सारा खुला है, आगे वो बना हुआ है, शेड बना हुआ है। जी जी, शेड बना हुआ है। वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक कमरे के अंदर आप अपना रॉ मटेरियल रखें, एक कमरे के अंदर मशीनरी रखें। तो वो आप ना कल मुझे टाइम दें तो मैं आपको विजिट वो भी करवाता हूँ। एक बार ज़रा तसल्ली हो जाएगी मेरे दिल को भी। जी। मशीनरी मैं आपसे ना आज शाम को ही वो आके ना वहाँ लेके जाता हूँ। कल आप मुझे टाइम देना है। जी, इंशाल्लाह। ठीक है। तो दूसरा जो है ना, ये मुझे जितने भी पैसे हैं ना, तो ये कल हमारा काम ये शुरू करवाएं। जी इंशाल्लाह ये करवाएं। मैं लोगों आपको बता दूँगा जो भी होगा। तो नाम भी सोच। कासम भाई, सिटी नेम बता दीजिएगा जहाँ आप ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। मैं खानेवाल। अच्छा, खानेवाल से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कासम भाई, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद थे कासम खान साहब, सऊदीया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे इस बिज़नेस में, तो इनके साथ गपशप करके बहुत मज़ा आया। तो जो दोस्त इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है तो वो ये बिज़नेस कर सकता है। इसमें इतने पैसों की कॉस्ट नहीं होती जो आपके पैसे जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद इलियास चिश्ती। अल्लाह हाफिज़।